हम ये मैसेज बड़ा वाज़ेह और क्लियर दे रहे हैं कि 8 सितंबर को आपने ट्रेलर देखा है, 22 सितंबर को हम लाहौर आ रहे हैं। किसी के बाप में जुर्रत हो तो हमें रोक के दिखाए फिर। और मैं ये भी कह रहा हूं उन मुसाहिबा को कि हम अपने बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे। हमारी ये जो बाराती हैं जिसको गिरफ्तार करने कर लें, हमारा दुल्हा बिल्कुल महफूज है। आप बस लड़की तैयार रखें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, कल मैं सेनेट का एक इजलास देख रहा था और इसमें एक सांप उठते हैं जिसको मैं पाकिस्तान सियासत की नाजायज औलाद कहता हूं। उसका तो पता ही नहीं है कि वो किसके वोट से इलेक्ट होकर सेनेटर बना है। कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसके मुंह को आप देखें और जीटी रोड की खड्डों को देख लें, एक ही जैसे हैं। और वो बंदा सेनेट में खड़े होके इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बकवास करता है। और उसकी हैसियत क्या है कि वो पहले इमरान खान के पीछे फिरता था, अब वो इदारों का माउथ पीस और टाउट बना हुआ है। अब वो बंदा जिसको खुद नहीं पता कि मुझे वोट किसने दिया है, जिसको कोई पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो खड़ा होकर तहरीक इंसाफ, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करता है। अगर आप इतने नर है, आप इतने पॉपुलर है, आए इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, तहरीक इंसाफ का अदना वर्कर आपका मुकाबला करेगा। आम लोगों की जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। जनाब स्पीकर, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब को जो हुआ इस मुल्क में पार्लियामेंट के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, वो जमहूरियत पे शब खून की मानंद है। एक अजीब ड्रामा 9 और 10 की रात को इस मुल्क में रचाया गया। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs मौजूद थे। इजलास खत्म हुआ, बाहर पुलिस खड़ी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार करने आई हुई थी। हमने जिंदगी में, आप सब इस जमहूरियत को अगर आप स्टडी करें तो इस जमहूरियत में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेबल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर पुलिस और एजेंसियों के लोग मौजूद थे। जब आप ये सारा ड्रामा वहां हो रहा था, उसी टाइम दूसरी साइड पे इस मुल्क का फॉर्म 47 पे आया वजीर आजम अपने इशाइये में मसरूफ था और अपने लिए 2/3 अक्सरियत की बात कर रहा था। और उसी टाइम बाहर पार्लियामेंट पे और इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा था। जब तहरीक इंसाफ के MNAs अंदर महसूर हुए तो इन्होंने लाइट बंद करके अंधेरे में उनको पकड़ के अपनी गाड़ियों में बैठा के पुलिस स्टेशन ले गए। कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? कौन से मुल्क में जमहूरियत में कभी ऐसा हुआ है? क्या हमारी 77 साल की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसने कल एक कामयाब जलसा किया था? और मुझे तो उस दिन पता लगा कि यह हुकूमत एक जलसे की मार है। अगर आप जलसे की बैकग्राउंड देखें, हमें 6 जुलाई को एक NOC मिलती है, पूरी पार्टी उस जलसे की तैयारी करती है, पूरी पार्टी, पूरा वर्कर चार्ज है, क्योंकि हुक्म जो है वो मेरे लीडर इमरान खान का था। उसको NOC कैंसिल कर दी जाती है, हमारी लीडरशिप जलसे को कैंसिल करती है। हमारे वर्कर में गम और गुस्सा भी होता है, लेकिन हम अपने लीडर के हुक्म के ताबे हैं। उनका हुक्म आया कि जी NOC नहीं मिल रही तो आप जलसा मुहर्रम के बाद करें। हम लबैक कहते हैं उस पर। इसके बावजूद कि हमारा वर्कर गुस्से में भी है, गम में भी है, बातें भी कर रहे हैं, हम दोबारा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें फिर एक NOC जारी होती है 8 अगस्त की कि जी आप 8 को जलसा कर लें, सॉरी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को एक बार फिर हम तैयारी करते हैं, पूरी पार्टी हमारी चार्ज होती है, हर MPA, हर MNA अपने वर्कर के साथ इन कांटेक्ट होता है, लाखों लोग तैयार होते हैं, क्योंकि पहली दफा इस्लामाबाद में 2 साल बाद जलसा होने जा रहा था। रात को इन लोगों की काम पे जो टांगे थी वो कांपने लगी। CM साहब को कॉल करते हैं, 7 बजे दरवाजा खुलता है जेल में और इमरान खान के घुटनों में बैठ जाते हैं और माफी मांगते हैं और जलसा कैंसिल करने की बात करते हैं। मेरे लीडर का सर्व देखें, 1 साल से जेल में है, 1 साल से अंदर है, कोई उसमें मुकदमा नहीं है, गैर कानूनी तौर पे वो अंदर है। वो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए एक दफा फिर जलसा मंसूख कर देता है और 8 सितंबर की तारीख हमें दी जाती है। 8 सितंबर में हमें जो जगह मिलती है, हम एक दफा फिर 8 सितंबर की तैयारी में होते हैं। जो ग्राउंड हमें दिया जाता है, जलसे से चंद घंटे पहले हमें वो जगह चेंज कर दी जाती है और संजानी के मकाम पे एक ऐसी जगह दी जाती है, ऐसा वो रोड है जहां पे 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। ऐसा ग्राउंड हमें दिया जाता है जहां पे वो लेवल ही नहीं है,
हम 3 दिन मुसलसल काम करते हैं, ग्राउंड को लेवल करते हैं। हम 8 सितंबर को जलसे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बावजूद रास्ते सारे बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, पिंडी पूरा बंद, पंजाब पूरा बंद। सिर्फ केपीके यहां से चल पड़ता है अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, और वो लाखों का मजमा होता है। 2 बजे जलसा शुरू होता है और हमें कहा जाता है कि आपने 7 बजे जलसा खत्म करना है। इनकी बाप की हुकूमत है, इनकी बाप का ये मुल्क है कि ये हमें बताएंगे कि आपने 2 बजे शुरू होना है और 4 बजे खत्म होना है। हम जलसा शुरू करते हैं, लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों की वजह से जलसे की टाइम बढ़ा दिया जाता है। सीएम साहब शाम के बाद पहुंचता है, लाखों का मजमा होता है और सीएम साहब उससे क्राउड से खिताब करते हैं, और वो जो कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की, उस वोटर की जो आज इस असेंबली में हमारे 93 जो सीट्स है उसकी तर्जुमानी करता है, वो अपनी दिल की बात करता है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो सीएम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद एक मीटिंग के लिए चलते हैं। रात को हमारे एमएनए को उठाया जाता है। अजीब एक ड्रामा रचाया जा रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में यह पैगाम दिया जा रहा है कि ताकतवर सिर्फ वही लोग हैं, और हमारा यह कहना है कि ताकतवर सिर्फ इमरान खान और उसका वोटर और यह अवाम है। अब बात बड़ी सादा और वाज़ेह है कि नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यह मशहूर कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। हमें उस नहज तक ना लाए जहां हम आपके गिरबान पकड़े। हमने 6 महीने सब्र किया। 8 फरवरी को जो रिजल्ट आए इस मुल्क में वो रेफरेंडम था इनके खिलाफ। 1 मार्च से ये हुकूमत शुरू होती है और 6 महीने ये हुकूमत चलती है। और आफरीन हो इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार अली अमीन खान गंडापुर पर कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बावजूद, सारी ताकत उसके साथ होने के बावजूद वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि वो अपने पहले खिताब में कहता है और फतेह मक्का के मॉडल को पेश करता है कि जी हम सबको माफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी इस्लाह करनी है। शर्त यह है कि आपने अपना इदारा ठीक करना है। शर्त यह है कि आइंदा ये चीजें किसी के साथ ना हो। हमने 6 महीने इंतजार किया। हम ये इंतजार करते रहे कि ये इदारा, रियासती इदारा अपनी इस्लाह करेगा, रियासती इदारा अपनी पोजीशन पे बैठ के अपने बड़ों के साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करेगा, लेकिन वो तो उल्टी गंगा बहने लगी। हमारा ज़र्फ ये था कि हम इस्लाह करना चाह रहे हैं और हमारे ज़र्फ को आप कमजोरी समझ बैठे हैं। कभी आप हमारे किसी एक बंदे को उठाते हैं, कभी दूसरे बंदे को, कभी जलसे की इजाजत हमें नहीं देते। पूरे इस्लामाबाद में हर बंदा आ सकता है, हर जुमात जलसा कर सकती है। जुमात इस्लाम में आती है, बस 10 दिन 15 दिन वो बैठी रहती है मरी रोड पे, कुछ नहीं होता, लेकिन तहरीक इंसाफ अपना जलसा नहीं कर सकती।